हाय सक्षम, आवाज जा रही है क्या? हेलो सक्षम, आवाज जा रही है? Yes, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। आवाज जा रही है ना? अपनी वीडियो ऑन कर लो, ऑडियो भी ऑन करके रखो। आवाज जा रही है ना सक्षम? कर लो, अब वीडियो ऑन कर लो। आ रही है आवाज? वीडियो ऑन कर Yes, sir. लीजिए, आ रही है आवाज, आ रही है। वीडियो आप ऑन कर लो। चलिए, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हमारे मैं सर अच्छा हूँ, सर आप बताओ। बढ़िया। आप कहाँ से हैं अभी? हम सर हम हरियाणा से हूँ, ओके ओके हम ओके गुड़गांव। ओके। तो अभी आप 11th में गए हैं ना? 10th इसी बार कंप्लीट हुआ, अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है। Yes, sir.
आपकी हमने हम सर हमारी 11th हम सर हम सर मेरी 11th सर हम 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। ओके ओके ओके। तो कितना परसेंटेज आपका बना है इस बार? एग्जाम तो दिए नहीं, कितना परसेंटेज तो आ सर ही गया होगा ना? है सर हम सर 79। 79। यस सर। ओके और सर ओके अगर हम एग्जाम हम देता तो मेरा अच्छा आते और ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? चलिए, एनीवे अब जो था वो तो हो गया है ना? अभी आपका मौका है। तो यस सर। 11th में अभी आप किस पे फोकस कर रहे हैं? 11th तो चलो, 11 12 तो सब करता ही है, साथ साथ पैरेलली आप बहुत लोग जेई या मेडिकल या फिर अलग प्रोफेशन में आपको, तो किस में आपका मतलब कि बेसिकली आपका टारगेट है 11 12 के साथ साथ? सर 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 मैंने लिया है कॉमर्स ली कॉमर्स। ओके, कॉमर्स बैकग्राउंड से, ओके ओके, बढ़िया। यस सर। तो मैथ्स आपको पढ़ना है नहीं? ओके, तो यस आपका सर। कॉमर्स में जो है ना एक पेपर मैथ्स कराता है, बिल्कुल वो एनसीईआरटी का जो होता है ना 11th 12th का जो आपका होता है, ऑलमोस्ट वही रहता है, और लेकिन आपका स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का देखिएगा तो बहुत ही सिंपल पूछता है ना? जैसा कि आपके रिक्वेस्ट के अनुसार कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट करें, फर्स्ट डेमो सेशन है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो यस सर। कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। तो आपको स्लाइड दिख रहा होगा? यस सर दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों जरूरत पड़ा पढ़ने को, तो बिफोर अभी थोड़ा बहुत आप फेमिलियर होंगे कि हमें इससे पहले जो है कि हमने ऑलरेडी रियल नंबर का नाम सुने रियल नंबर? हम यस जैसे सर सुना। रियल नंबर में क्या हो, जैसे 1.236 -20 -50 √2 1/2 √3 माइनस जो भी है ना, ये सभी रियल नंबर कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखिए, जो आप नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? बताइए। ओके, आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, आप पूरी तरह से फोकस है ना? अभी अब जैसे कि दिख रहा था, हम बात कर रहे थे, क्लियर है? पूरी तरह से यस सर। फोकस। चलिए, तो यहाँ पे अब मैं पहले ये समझता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ना पड़ा, है ना? क्या जरूरत पड़ा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड आ गई? इससे पहले तो हम लोग कितना अच्छा पूछते हैं, नेचुरल नंबर को, रैशनल नंबर को देख के इरेशनल नंबर जानते थे, है कि नहीं? या फिर इंटीजर को, या फिर निगेटिव इवन नंबर और नंबर, ये सभी लेके तो हम लोग पहले से जानते हैं ना? बताइए। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों यूज आया? तो सबसे बेसिक जो सबसे पहले अगर यूज देखिएगा ना, तो एक बार इक्वेशन आ गया लोगों के सामने में, कि उनके सामने में आया कुछ इस तरह का कि x² + 1 = 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछता है कि x² - 1 = 0 का सॉल्यूशन बताइए, मतलब x क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? बताइए कि x² - 1, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये दिया, इसको सॉल्व कीजिए आप। x² - 1 = 0, तो x की क्या वैल्यू सर होगी? हम सर एक्स की वैल्यू आएगी √1। क्या आएगी? सर हम √1। तो आप यही कर रहे हैं ना, x² = 1 ले लिया, फिर यहाँ से आपने x ± हाँ सर। √1, तो √1 तो आपको पहले से पता है ना कि 1 ही होता है, तो +-1 यानी कि हाँ x सर। = आपका क्या आ गया, +1 एज वेल एज -1, ये इसका सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए, अगर आप 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर -1 = 0 आ गया, फिर -1 रखिए यहाँ x की जगह पे, -1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा, 1 - 1 अगेन 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपका सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? बताइए। अब लेकिन यस जैसे सर। ही आपके सामने ये अगर ये आया कि x² + 1 = 0, अब यहां से आप क्या लिखिएगा कि x² = -1। क्लियर है? तो अब यहां यस से सर। बताइए कि कोई भी अगर रियल नंबर, कोई भी x अगर रियल नंबर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी आपका निगेटिव हो सकता है क्या? इस साइड तो निगेटिव है। बताइए, अगर x आप रियल नंबर कोई लीजिएगा, उसका स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना? जैसे मान लो कि यस सर। -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यस सर। +4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कभी भी निगेटिव के इक्वल तो होगा नहीं।
यस सर। तो अब यहीं से कि जब इस इक्वेशन के सामने आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, किसी भी चीज का स्क्वायर करो तो वो 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा रहेगा। उसमें और 1 ऐड कर रहे हैं तब जाके उसको 0 की इक्वल करना, ये कभी पॉसिबल है? तो ऐसा कोई रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा कि उसको स्क्वायर करो प्लस 1 करो तो वो 0 आ जाए। दैट मींस कि एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव -1 के इक्वल आ जाए। तो यहीं से हम लोगों को जरूरत पड़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात ये होती है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है जिसका डिग्री 2 होता है, बताइए। यस सर। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि अब यहाँ पे x क्या होगा, तो x रियल नंबर कोई नहीं मिलेगा, हमें इमेजिनरी नंबर ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, कि अब यहाँ पे कोई x रियल x आपको नहीं मिल रहा है इसको, कि जिसका स्क्वायर करो तो -1 के इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ से लोगों को स्टार्ट का, अच्छा कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो x मिलेगा। तो अब वो x क्या मिलेगा, तो इमेजिनरी x मिलेगा। तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया, की कॉम्प्लेक्स की दुनिया को भी पढ़ा जाए। तो अब यहीं से कि आप इसको बोल सकते हैं ना, अगर आप ध्यान से बताइए, तो ये लास्ट स्लाइड आ गया एक्चुअल में। एनीवे इसको ऐसा करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो अब यहां से अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसी को जो है ना स्पेशल नाम दे दिया गया है कि अंडर रूट में अगर -1 लिखिएगा ना। अब यहां से ये भी ध्यान रखना आप कि x इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में -1 आएगा ना। बताइए, यही किए था ना इससे पहले, इस तरफ 1 था। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने यहाँ पे वही किया ना। जल्दी जल्दी बताइए कि आपने x को यहाँ से लिख दिया ना, क्या लिखा आपने, 1। तो यहाँ से आप यही लिखा था ना कि x इक्वल्स टू अंडर रूट में 1, क्योंकि इस तरफ 1 था, यही किए थे ना आप। यस सर। तो अब यस यहाँ सर। पे यस क्या सर। कि -1 है कि नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे -1 था, तो अंडर रूट में -1 आया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको क्या, कि कभी भी आपका अंडर रूट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तभी ये एक रियल नंबर रहता है। अगर अंडर रूट में अगर निगेटिव आ गया ना, तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम अभी समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आया कि अंडर रूट में अगर यस निगेटिव सर। आ जाए तो ये आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो एक स्पेशल की अंडर रूट आई को, अंडर रूट -1 को ही ना आयोटा बोल दिया गया, इमेजिनरी के सेंस में आयोटा, आई फॉर आयोटा। आयोटा यस सर। इसको बोलते हैं। अब अगर आप यस ध्यान सर। से आयोटा। देखिएगा कि आयोटा इक्वल्स टू, आपने क्या बोला कि भैया अंडर रूट में -1 रहेगा तो उसको हम आयोटा बोलेंगे। तो अब यहीं से आप बताइए कि आयोटा का स्क्वायर अगर कर दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 बोलिएगा ना। बताइए, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दीजिएगा, ध्यान से यस सर। बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आयोटा का वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब सिमिलर वे में कि आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब का मतलब यही हुआ ना कि आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। तो एक तरफ से इसमें यस अगर सर। मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा, तो दैट मीन्स -1 तो यहाँ पे है ही, आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया ना कि आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? एंड यस सिमिलर वे सर। में यहाँ से आयोटा रेस पर 4 क्या हो जाएगा, तो अगेन आयोटा मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, इधर आयोटा इधर आयोटा, तो आयोटा 4 हो जाएगा, और इस तरफ आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, तो -1 के इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं भी डाउट रहेगा तो बताइएगा। तो -1 इंटू आयोटा स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी आपने लिखा है -1, तो -1 इंटू -1 आपका 1 बन जाएगा ना। तो यहीं से आप ये समझिए कि हमने क्या निकाल लिया, कि अगर आप पास आयोटा है यहाँ पे, कि आयोटा को क्या आपने बोला कि अंडर रूट में -1, फिर आयोटा स्क्वायर को क्या याद किया आपने कि -1 के इक्वल हो गया, आयोटा क्यूब को आपने क्या याद किया, तो माइनस आयोटा के इक्वल हो गया, और सिमिलर में आयोटा रेस पर 4 को क्या आप समझ लिया कि 1 के इक्वल। तो ये आप चार जो फॉर्म वैल्यू है ना, ये एकदम आपका स्टेप्स पे होना चाहिए। समझ में आया? और इसका ओरिजिन यस अभी सर। जस्ट हम लोगों ने इस इक्वेशन से निकाला है।
समझ नहीं समझ रहे हैं? इसका ओरिजिन जो है अभी जस्ट हम लोगों ने किससे निकाला है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से निकाले हैं। क्लियर है ना? बताइए। यस सर, यस क्लियर। ये तो हमने आयोटा के बारे में समझा। अब कोई अगर आपसे पूछ दे भैया कि आयोटा रेस पर 5 को आप क्या लिखिएगा, बताइए। हम सर आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप इस आयोटा रेस पर 5 अगर पूछ दिया आपसे तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं आयोटा रेस पर 4 इंटू आयोटा। यस सर। क्यों? क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन तो आप जानते हैं ना कि a रेस टू पावर अगर अल्फा और b रेस टू दी पावर, सिमिलर वे में कि a रेस टू दी पावर अगर बीटा लिखा हुआ है, दोनों का ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये बचपन से पढ़ते होंगे ना, बताइए। यस सर। तो वही चीज यस यहाँ यस पे कर रहे हैं, यहाँ पे आयोटा का पावर 1 बोल दो, आयोटा रेस पर 4 आयोटा रेस पर 1 दोनों को पावर ऐड हो जाएगा तो 5 बन ही गया। अब चूंकि ऑलरेडी आप जानते हैं अभी जस्ट कि आयोटा रेस पर 4 किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है, और ये तो आयोटा हो ही गया आयोटा पावर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि आयोटा रेस पर 5 हमारा आयोटा के ही इक्वल हो गया। सिमिलर वे में अगर आप देखिएगा तो आयोटा रेस पर 6 अगर है, इसको क्या लिखिएगा, आयोटा रेस पर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेस पर 4 तो 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर अभी जस्ट आपने देख रखा है -1, तो यहाँ पे -1 कीजिएगा तो यस ये सर। फाइनली आपके पास -1 के इक्वल आ गया ना, बताइए। हाँ सर। तो अब इतना थोड़ी ना हम याद रखें, तो हमें क्या याद रखना कि बस ये 4 कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है √-1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है तो -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब कितना होता है तो माइनस आयोटा के इक्वल, और आयोटा रेस पर 4 कितना होता है तो आयोटा रेस पर 4 आपका 1 के इक्वल होता है। अब कितना भी हाइयर पावर दर देगा ना, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आयोटा रेस पर मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि भैया आप जो है ना मुझे आयोटा रेस पर 22 का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो पावर है ना उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। ये 4 के साइकिल में ओके सर। रिपीट करता है, 4 के साइकिल में रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं गौर करके कि आयोटा रेस पर 5 अगेन आपके पास आयोटा के इक्वल आ गया, आयोटा रेस पर 6 अगेन आपके पास -1 व्हिच इज आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ गया। सिमिलर वे में आयोटा रेस पर 7 आपके पास आयोटा क्यूब के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा रेस पर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिखिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? आयोटा रेस पर 8 को यस अगेन सर। आप आयोटा रेस पर 4 इंटू यस आयोटा सर। रेस पर 4, तो ये तो 1 इंटू 1 1 ही आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आयोटा रेस पर 4 का वैल्यू आयोटा रेस पर 8 का वैल्यू अगेन सेम आ गया। सिमिलर में आयोटा रेस पर 12 का वैल्यू अगेन 1 आ जाएगा। ये 4 के साइकिल में रिपीट कर रहा है। तो इसलिए अब अगर आपको कभी कि आयोटा का पावर अगर हाइयर पावर देता है, इसकी वैल्यू बताओ, तो इस पावर को जो है ना 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा बस वो पावर उस पर रख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आयोटा 22 को आप अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा, फटाफट बताइए। 2 आएगा ना। सर इसका मतलब 2। आपने क्या लिखा इसको कि आयोटा रेस पर, बताइए जल्दी सर बताइए 2। इसको। 2 बस जितना रिमाइंडर आएगा ना वो लिख दीजिए, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना होता है, अभी जस्ट बताया आपको याद रखने के लिए। बताइए आयोटा सर -1। -1, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका आयोटा रेस पर 22 जो है ना ये आपका -1 के इक्वल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक आपसे पूछता हूं कि भैया आप जो है ना इसका आंसर बताइए। आयोटा रेस पर फटाफट कितना भी पावर रहेगा बस आपको 4 से डिवाइड मारो, जो रिमाइंडर आया वो आयोटा का पावर रख दीजिए, और वो 4 रिमाइंडर क्या आएगा, इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। फटाफट बताइए, पेन पेपर के साथ बैठिए आप, है ना, और जल्दी जल्दी मुझे बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये आयोटा क्या है, यही इमेजिनरी की दुनिया यहाँ से स्टार्ट होगी आपके लिए। क्यों जरूरत पड़ा तो उसी इक्वेशन हम के हेल्प से। सर रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर क्या आ रहा है तो 302 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे 28 आ गया, सॉरी 2 आ गया, तो अगेन आप यहाँ से 5, तो अगेन आपको रिमाइंडर 2 आ गया ना, तो यानी कि आप यस इसको क्या सर। लिखिएगा तो आयोटा रेस पर 2 बस बोल दिया, तो आयोटा रेस पर 2 तो ऑलरेडी आपको पता है -1 है, तो -1। इसका वैल्यू आपका -1 के इक्वल आ गया। अगर मान लीजिए यही आपका आयोटा रेस पर 303 होता तो अब रिमाइंडर कितना आता, 3 बच जाता है ना, सिंपल, अभी जस्ट एक ज्यादा ही तो है, एक यस रिमाइंडर भी सर। बढ़ जाएगा। तब आयोटा क्यूब तो यस ऑलरेडी यस आपको यस पता है ना, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है तो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, बस आपका आंसर ये हो जाता है। समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर। चलिए यस अब सर। यस एक सर। एक टाइप का इस क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है, इसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पे कि ये क्या है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो है इसका वैल्यू बताइए।
कि इसकी वैल्यू कितनी है। यस सर, बताता हूँ। बताइए। हम सर हमारे आयोटा की वैल्यू हम होती है ना 1। किसकी? हम आयोटा आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। देखो यहाँ पे 10 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा ना। ये तो आयोटा स्क्वायर हो गया। इसमें अगेन आपका क्या हो जाएगा, तो आयोटा क्यूब हो जाएगा ना। आयोटा क्यूब, यस सर। ये तो पूरा पूरा डिवाइड ही हो गया, हम 12 तो आयोटा, पूरा। तो आयोटा रिमाइंडर कितना आया, तो 0 आयोटा आ गया ना। 0 आ गया ना, मतलब आयोटा पावर Yes, 0 बोल दी। जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, इसका मतलब 0 आया है कि नहीं। फिर yes, अगेन sir. यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना। बताइए। आयोटा अब 1 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब जस्ट Yes, माइनस sir. आयोटा के इक्वल होता है। किसी भी चीज का पावर 0 करोगे तो वो तो 1 ही होता है। ये तो याद है आपको बचपन से कि किसी भी चीज का पावर अगर आप 0 रखते हैं वो तो ऑलवेज 1 होता है ना। Yes, sir. याद Yes, रखना। sir. अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि 5 कितना हुआ तो 1 बोल देना है। 226 का पावर 0 कितना होगा तो 1 बोल देना है। हाफ का पावर 0 कितना होगा तो 1 बोल देना है। किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 है तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर 0 तो 1 आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर 1 तो आयोटा ही लिखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को तो क्लियर वे में देख सकते हैं ना कि ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा Yes, sir. कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका 0 आया कि नहीं आया, बताइए। Yes, sir. तो ये तो 0 आ गया, एज हाँ ए सर, नोट आंसर आ गया याद 0. रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, कभी भी अगर आपको आयोटा का 4 लगातार पावर रहेगा और एडिशन में पूछेगा ना तो ऑलवेज उसका आंसर 0 ही आए। जैसे यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13 लगातार 4 पावर है ना, कंजुगेटिव लगातार। Yes, sir. तो Yes, sir. सिमिलर Yes, वे sir. में अगर आपसे कभी पूछ दिया ना कि भैया आप जो है ना इसका वैल्यू हमें बताइए, आयोटा स्कोर 2020 प्लस आयोटा स्कोर 2021 प्लस आयोटा स्कोर 2022 एंड प्लस आयोटा स्कोर 2023। तो बस आपको ये नहीं कि देख लेना है कि अब रिमाइंडर, अब ये भी एक शॉर्टकट याद रहो, ऑब्जेक्टिव में ये दे सकता है आपको, हाँ समझ रहे सर, ना। इसका आंसर आएगा 0. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये आप 0 डायरेक्ट, क्योंकि आप लगातार देख रहे ना आयोटा का पावर लगातार कंजुगेटिव 4 नंबर है ना, 20, 20, 21, 22, Yes, sir. 23। बस ये अपने आप देखना कि यही कि आप रिमाइंडर करके रखो, है ना। ये आप करना जरूर, देखना आपको 0 आएगा। लेकिन एज ए नोट याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि अगर आपके पास कभी भी यहाँ पे आयोटा स्क्वायर n प्लस आयोटा स्क्वायर n प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर n प्लस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर n प्लस 3, ये ऑलवेज 0 होगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है, मतलब n आपका क्या है तो नेचुरल नंबर है। Yes, sir. सॉरी। ये बात समझ में आया, आयोटा का फंक्शन समझ में आ गया ना। चलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता Yes, हूँ sir. ताकि Clear. आपको, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई हमारे पास एक रियल नंबर का दुनिया पहले से ही था, तो हमें क्या जरूरत पड़ा Yes, sir. कॉम्प्लेक्स का, कैसे पड़ा। तो वो मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया कि भैया जब आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया तो आपने फट से बोल दिया कि x स्क्वायर -1 मतलब x की ऐसा क्या वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करो फिर उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करो तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आपने इजीली बता दिया कि 1 रख दीजिए -1 रख दीजिए, दोनों सेटिस्फाई करें। फिर आपको वही सिमिलर कि यहाँ पे -1 ना करके +1 कर दिया। अब आपसे पूछा कि बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू होगी, तो अब आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा जिसका स्क्वायर करो +1 करो तो वो 0 के इक्वल हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ऑलवेज नंबर क्या हो जाता है, 0 या 0 से बड़ा हो जाता है। किसी भी चीज का स्क्वायर करो ना आप देखते हैं ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव मिलता है। मिलता है सर, मिलता है. और फिर Yes, उसमें sir. 1 ऐड करो और फिर वो कभी 0 के इक्वल हो सकता है, पॉजिटिव +1 कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कुछ अलग x होगा, तो वो x क्या होगा। अब यहाँ से बोलते हैं भैया अब यहाँ पे रियल नंबर कोई रियल x आपको नहीं मिलेगा, आपको इमेजिनरी x मिलेगा। इमेजिनरी दुनिया, Yes, कॉम्प्लेक्स sir. दुनिया में जाइए तो यहीं से फर्स्ट की x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आप बोल देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में -1।
अब मैंने आपको बताया कि भैया अंडर रूट में कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तभी वो रियल नंबर होता है। अगर अंडर रूट में अगर आपका निगेटिव आ गया तो ये कभी भी आपका रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को इमेजिनरी। तो अंडर रूट में जब -1 होता है ना, तो इसी को आयोटा बोल दिया गया है। अंडर रूट में -1 को ही आयोटा बोला गया है। क्लियर है? फिर आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, तो -1 हुआ। आयोटा क्यूब क्या हुआ, तो माइनस आयोटा हो गया। और आयोटा स्क्वायर 4 आपको 1 के इक्वल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि पावर, ये 4 पावर तो आपको याद रखना, और उसके बाद हाइयर पावर अगर देता है आयोटा का पावर में, तो आप उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर आएगा वो आप आयोटा के पावर में रख दीजिए, और बाकी रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 4 से डिवाइड करें तो 4 से तो छोटा ही रिमाइंडर आएगा, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। आयोटा स्क्वायर 2 आपको पता है, आयोटा स्क्वायर 3 पता है, आयोटा स्क्वायर 4 पता है, आयोटा स्क्वायर 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो इजिली अगर हाईएस्ट पावर दिया तो आप इस तरह से कर दीजिएगा रिमाइंडर लिख के। फिर अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट पे समझने के लिए। नाउ कि अभी मैंने बताया आपको कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो -1 है, तो इसको तो आप आयोटा बोल दीजिएगा। अब अगर भैया मेरे पास अगर आ गया आपका कि -3 आ गया, इसको आप क्या, आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही क्या, बताइए सर अब आ रही है, सर बीच में। ओके ओके, चलिए एनीवे। हाँ, अब हम लोग जो समझ रहे हैं सब कंसेप्ट समझिएगा यहाँ पे, क्लियर है? बताइए, आवाज जा रही है ना? यस सर, क्लियर। चलिए, अब अगर अंडर रूट में -3 लिख गया, क्योंकि ये देखने को मिलेगा, आप काफी बेसिक है, इसलिए मैं आपको काफी बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि ये सब चीजें आगे आएगा, इसलिए ये सब बताने की जरूरत था नहीं अभी आपको। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको जरूर ये सब पहले बता दिया जाए, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर उतना नहीं हो, है ना। एनीवे, चलिए बताइए। अब देखो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको तो ये लिख ही सकते हैं ना, -1 × 3 अंडर रूट में। यस सर। अगर आपका अंडर रूट में ए बी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आप अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, इस तरह से स्प्लिट कर दीजिएगा ना। बताइए सक्षम? यस सर, यस सर। तो वही सेम चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया -1 × 3 जो आपने लिखा है, तो क्या मैं इसको ये इस तरह से ब्रेक कर दूं तो कोई दिक्कत आपको होगा? बताइए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब बताइए, इसका वैल्यू तो आपको पता है ना कि भैया अंडर रूट -1 तो हमें याद होगा कि यही तो आयोटा होता है। थोड़ा बताइए, अंडर रूट ऑफ -1 ही तो आयोटा होता है। अब इसको आप क्या बोले, आयोटा इंटू √3 बोल दीजिएगा ना। तो ये जो आपके पास था वो आयोटा इंटू √3 था, या फिर इसी को आप इस तरह से लिखिए, √3 इंटू आयोटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर, आ गई। तो सिमिलर, अब मुझे आप फटाफट बताइएगा, है ना, आराम से देख के। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया अंडर रूट में -9 आ गया कभी, अब आप इसको क्या लिखिएगा? अंडर रूट में -9 सोच, आराम सोच के आराम से 10 सेकंड ले लो, और फिर आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आंसर दो। अगर सिंपलेस्ट से 10 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, सीखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आराम से उसको पेन पेपर चलाइए और फिर आंसर दीजिए। हम सर आंसर क्या आएगा? रूट सर, रूट -3 इंटू √3, और इसको और वो करेंगे सिंपल, तो √3 आयोटा इंटू √3। और सिंपल कीजिए आप, क्योंकि सिंपल नहीं किए आप। देखो, इसको तो आप यही बोलिएगा ना कि अंडर रूट में -1 इंटू 9 लिख दीजिएगा, और इसको आप अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 9 लिखिएगा। अब ये तो आपको पहले से पता है कि ये आयोटा होता है, और अंडर रूट में 9 तो 3 होता है ना। अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। अंडर रूट 15 25 लिखना, ये तो काफी परफेक्ट नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। अंडर रूट 36 किसके इक्वल होता है? बताइए। तो अंडर रूट 9 को आप लिख दीजिएगा ना 3,
तो अब ये कितना आ गया, 3 आयोटा लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, बताइए इसको, बात समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया ना कि अंडर रूट -9 अगर आ जाए तो इसको 3 यस आयोटा सर, आ गया बोलिए। सर, आ गया, चलिए बहुत ही आ गया बढ़िया। सर। चलो अब एक अब इस बार जरूर गलत नहीं करना है इस बार, अब है ना। अब आप मुझे यस इसका सर, बता दीजिए आप कि -8 लिखा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में, अंडर रूट -8 लिखा हुआ तो आप क्या बोलिएगा? यस सर। हम सर इसका आंसर रहेगा √8 आयोटा। √8 आयोटा, ओके। और √8 को थोड़ा और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया, वैसे कि आप इसको -1 अंडर रूट में -8 लिख दीजिएगा, ये आपके पास आयोटा हो गया। यस सर, और ये तो अंडर रूट 80 है, तो इसको आप अंडर रूट 8 इंटू आयोटा, अंडर रूट 8 को तो आप लिख सकते हैं ना 2√2, बताइए। चलो कोई नहीं, यस सर, 2 तो लिख ही सकते हैं। चलिए एनीवे, अब आपको अंडर रूट में अगर कुछ भी निगेटिव आ जाएगा तो आप इजिली उसको एक्सपेंड तो कर लीजिएगा ना। आई होप कि आपको अभी कल आ गया है। यस सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यस हम सर, आ लोग गया। अब जो है ना, अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था कि इसका अभी तक की है आयोटा क्या है नहीं है, ये था। अब शुरू होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक आयोटा क्या था, ये समझ में आ गया ना? जल्दी जल्दी यस बताइए। सर, आ चलिए गया। उससे पहले आप समझिए, सबसे बचपन जब स्टार्ट किए होंगे ना, देखो सबसे पहले आप काउंटिंग करना सीखे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोला गया है। फिर जैसे ही काउंटिंग करना शुरू किया तो उसमें एक जीरो ऐड किए होंगे, 0 1 2 3, उसी को होल नंबर बोला गया है। होल फिर नंबर। होल नंबर। फिर जब 0 1 2 आपने पढ़ लिया ना, तो फिर आपने क्या देखा होगा, इंटीजर कि निगेटिव में भी तो होगा ना, -1 -2 -3, क्योंकि 0 1 2 3 तो आपने देख ही लिया। फिर इस तरफ -1 -2, तो उसी को क्या बोला गया है कि -2 -1 0 1 2 3, ये सभी क्या बोला गया, इंटीजर बोला गया है। क्लियर है? फिर इंटीजर यस समझ सर, में आया। फिर इंटीजर के बाद क्या आ गया, अच्छा 1 2 3 तो आपको समझ, फिर 3/7 7/6 ये सब आया होगा, यानी कि उसको रेशनल नंबर बोला, विच इज डिनोटेड बाय क्यू। फिर रेशनल नंबर के बाद क्या है, यही √2 √3 √5, है ना। इसको इरेशनल नंबर रियल बोला नंबर। गया है ना। ये हाँ, सभी रेशनल और इरेशनल को ऐड करके एक रियल नंबर बोला गया है। अब इसके भी आगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सभी को अब अगर मैं एक साइन से बोलूं, तो नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी कंटेंट कर जाएगा ना होल नंबर में, होल नंबर बड़ा है ना, मतलब किसी को इसमें 0 भी है और साथ साथ 1 2 3 सभी है, सभी नेचुरल नंबर तो है ही और एक्स्ट्रा 0 है। तो ये होता है कंटेंट का यस साइन सर, कि ये भैया इसी में कंटेंट कर जा रहा है, इसका सबसेट हुआ, इसी में कंटेंट कर जा रहा है। आप सेट थ्योरी यस पढ़े सर, होंगे या फिर पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये कंटेंट का साइन होता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें कंटेंट कर गया, पूरी तरह से इसमें समा गया, है ना। फिर अभी यस सर, इंटीजर में तो ऑलरेडी होल नंबर है, तो यहाँ पे ये साइन आप यूज कर दीजिएगा, सॉरी, होल नंबर में। फिर इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर इसमें आ गया, और रैशनल भी तो सभी इरेशनल एज वेल रैशनल तो रियल नंबर बन जाता है, तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर आ गए, इसमें कंटेंट गया। और रैशनल रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेंट कर जाता है, मतलब हम सबसे सर आपकी बड़ा जो आवाज सर लैग हो रही है, लैग। लैग हो रही है, बताइए। अब कंटिन्यू सही, सर। अब सर सही है वो ना। आपकी आवाज वो थी बीच में। हाँ सर, अब हाँ ठीक आ वो रही है। थोड़े कभी जो है ना, कभी 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा, तो आपको कभी हो सकता है, बाकी कभी कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़े अगर यस 10 सर, सेकंड के लिए कभी बीच में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिपीट बोल देना कि सर रिपीट यस कर सर, दीजिए इस पॉइंट को। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे बड़ा होता है, सभी रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले फॉर्म कैसा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। तो जेड इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। मान लीजिए 3 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, या 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, यस सर, या 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, या 2 -7 आयोटा लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या है, एक फॉर्म है। या फिर मान लीजिए कि आपका सिंपली 3 आयोटा भी लिखा हुआ है, 3 आयोटा का मतलब क्या हो गया, बताइए। तो इसको आप बोल सकते हैं ना कि 0 प्लस -3 इंटू आयोटा, इसका मतलब 0 a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे,
इसका मतलब ए की जगह पे क्या है, 0 है, और बी की जगह पे क्या है, -3 है। बताइए, तो ऑलवेज इसको सर भी एक तो बार आप, ये हाँ बताइए। सर एक बार ये स्लाइड वापस से सुना दो सर वाली बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ स्लाइड। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी आप रियल नंबर का तो फोटो देख लिया किस तरह का होता है, 1 2 3 या हाँ सर। √2 या 1/2 3 6, ये सभी रियल नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बोला कि भैया आपका a प्लस आयोटा बी टाइप का रहेगा, और आयोटा क्या होता है, यही तो इमेजिनरी है, आयोटा ही तो इमेजिनरी है ना। यस सर। क्लियर है, तो आयोटा तो आपको पता है, और a प्लस आयोटा बी फॉर्म का रहेगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर ऑलरेडी कंटेन कर जाता है आपका कॉम्प्लेक्स में, तो अब वही चीज की अगर मान लीजिए आपको कि अगर आपने z को क्या बोला कि भैया ऑलवेज a प्लस आयोटा बी फॉर्म का रहेगा, तो अगर मैं बोलूं यहां से कि अगर a अगर 0 हो गया, सर। बताइए a अगर 0 हो जाए तो अब ये कैसा बन जाएगा, z इक्वल्स टू आयोटा बी बोल दीजिएगा ना। यस बताइए, सर। अगर मान लीजिए आपके पास कि अगर आपके पास b 0 हो जाए, तो b अगर 0 हो गया तो z इक्वल्स टू सिंपली a हो जाएगा ना। यस सर। चलिए, अब अगर मान लीजिए इसी में, चलो पहले ये लिखता हूं, अब इसी को क्या बोला गया है ना कि जैसे कि आपके पास अगर a 0 हो गया, तो ये प्योरली दिस इंप्लाइज कि z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी इसको बोलिए, क्योंकि आयोटा b है ना, रियल पार्ट तो है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। यस सर। रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलवेज एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, a प्लस आयोटा b में a आपका रियल पार्ट होता है और b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा। जिसमें आयोटा का लगा हुआ होता है ना बी को, आयोटा नहीं, बी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, इमेजिनरी पार्ट। यस क्लियर सर है ना। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो बोलेगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, आप क्या बोल दीजिएगा, सर 2 बिल्कुल, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, सर 3 आयोटा 3। 3 ओनली बोलना है, 3 आयोटा नहीं, आयोटा तो लगा ही हुआ है, वो ही इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा लगा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा ओके हुआ, सर। तो 3 हुआ, तो वही लिखा हुआ है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो अब अगर यस सर। इसी में यस अगर सर। आपस a अगर 0 हो जाए, मान लीजिए रियल पार्ट अगर 0 हो गया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 रियल पार्ट है ही नहीं, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, है ही नहीं, तो ये आप क्या बोल दे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी टाइप का हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट तो 0 हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कहलाएगा, आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझ में ओके आया कि सर। नहीं आया। यस सर। यस सर और क्लियर। अगर आपका b 0 हो गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आप क्या बोल दीजिएगा उसको, प्योरली रियल नंबर बोलिएगा ना, कि अगर b जो इमेजिनरी आयोटा के साथ वाला टर्म अगर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर। यस सर। तो यही चीज अब बताइए कि जितने रियल नंबर है वो सभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही गए ना। ध्यान से बताए, अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो 2 को तो आप लिख ही सकते हैं ना, 2 + 0 * आयोटा। यस सर। अगर आपके पास कहीं 7 लिखा हुआ है तो 7 को तो लिख ही दीजिएगा ना, 7 + 0 * आयोटा, बी का काम 0 कर रहा है क्योंकि ये प्योरली यस रियल। सर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रियल नंबर ऑलरेडी कंटेन कर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में सभी के सभी रियल तो आ ही जाते हैं, क्योंकि सभी रियल नंबर को आप 0 + आयोटा करके लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं ओके आपका सर। 19/21 आया, तो इसको आप लिख ही सकते हैं ना, 19/21 + 0 20 * प्लस आयोटा। 0 बताइए, आयोटा। तो सभी रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहलाएगा ही। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया, जी बताइए। यस सर चलिए, तो अब इस चीज क्लियर। को और आगे बढ़ाते हैं कि अगर b आपका 0 हो गया, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो तो एग्जैक्ट रियल नंबर ही हुआ, तो इसलिए उसको प्योरली रियल नंबर ही बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। अब अगर a अगर 0 हो गया, दैट मीन्स रियल पार्ट नहीं है, b ओनली प्रेजेंट है, तो वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि 3 आयोटा लिखा हुआ है, या 4 आयोटा ले लीजिए, या -2 आयोटा लिखा हुआ है, या 7 आयोटा, ये सभी क्या है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, क्योंकि रियल पार्ट इसका क्या है, यस सर। 0 है। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी समझ में आया, जजेस बताइए। हम सर ये एक बार हम सर हम एक बार आपसे समझा दो। एक सेकेंड,
अब मान लीजिए इसमें अगर अगर ये बोले कि b इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस कॉल, अगर b आपका 0 नहीं है तो आप ये बोले कि ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर का है, क्योंकि उसमें आयोटा रहेगा, आयोटा का टर्म प्रेजेंट रहेगा ना, बताइए। यस सर। तो इसको क्या बोल दीजिएगा आप, इमेजिनरी नंबर बोल दीजिएगा। चलिए, अब मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सिंपल आपको बताया कि अगर आपके पास z इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर यस का सर। फॉर्म कैसा होता है, तो a प्लस आयोटा b टाइप का। इसी को आप लिख सकते हैं ना 2 प्लस आयोटा इंटू 0। तो a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और b का काम 2 कौन कर रहा है, तो 0 0। कर रहा है। अगर आपको इसमें पूछेगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या है, तो 2 ही है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, तो 0 है, क्योंकि 0 0। है ना, इस तरह से बोल दीजिएगा। तो वही चीज बोला हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, मतलब b अगर 0 है तो ये प्योरली रियल नंबर है ना, ऐसे भी दिखता है 2 इज रियल नंबर। तो वही लिखा हुआ है कि अगर b आपका 0 हो जाएगा ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो z क्या है, प्योरली रियल नंबर ही रहेगा, है कि अच्छा नहीं। ओके सर, आगे समझ में। और अगर a 0 हो गया, मतलब b प्रेजेंट है, आयोटा के साथ b प्रेजेंट है, a 0 हो गया, तो वो कैसा कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप ये ले लीजिए कि 3 आयोटा, या फिर z इक्वल्स टू 2 आयोटा, या फिर z इक्वल्स टू आप 6 माइनस 6 आयोटा। क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं ना 0 यस प्लस सर। आयोटा इंटू 3, इसको आप लिख सकते हैं ना 0 प्लस आयोटा इंटू 2, इसको आप लिख सकते यस हैं ना सर। 0 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6। तो यहाँ पे a क्या है, 0 है, और b क्या है, 3 है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि इमेजिनरी रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है। तो ध्यान से समझना है कि बस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज जो होता है वो आपका a प्लस आयोटा b फॉर्म का होता है, जिसमें एक आपका फर्स्ट रियल पार्ट ये होता है a, और ये आपके पास यस सर। इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट, यस सर। क्लियर है ना, बताइए। यस सर, आगे सर, आगे सर समझ में। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से हेडिंग देते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से, किसी तरह का मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बेहिचक आपको पूछना है। क्लियर है ना, किसी भी तरह का ओके क्वेश्चन रहे सर, मन यस में सर। तो बिल्कुल, डाउट सभी क्लियर रहना चाहिए, तभी आप समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या नीड हुआ, तो आयोटा लेके आए, आयोटा का पावर समझाया, है ना। फिर एक ट्रिक बताया कि आयोटा का लगातार 4 कंजुगेटिव पावर रहेगा तो उसको बताना है ना। फिर मैंने आपको यस सर। बताया कि किस तरह से आप रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इस तरह से कि रियल नंबर का पार्ट उसमें कंटेन कर जाता है, सारे के सारे कंटेन कर लेता है, ये चीज मैंने आपको बताया, है कि नहीं। आयोटा का पावर भी यस बताया सर। कि यस सर। हाईएस्ट पावर किस तरह से चल रहेगा, तो आप कैसे निकालिएगा। चलिए, उससे पहले एक चीज यस और सर। बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास ये लिखा मिल जाए, एज ए नोट याद रखना है कि 0 को क्या यस बोलिएगा सर। एज ए नोट, बताइए। 0 को आप प्योरली इमेजिनरी सर, बोलिएगा, प्योरली रियल बोलिएगा, या क्या बोलेगा। प्योरली रियल। 0 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हैं ना 0 को, यस सर। 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। अब मुझे यस आप ये सर। बताइए कि इसको प्योरली रियल बोलिएगा या प्योरली इमेजिनरी बोलिएगा, या फिर क्या बोलेंगे, नाइदर सर, रियल नाइदर। सर प्योरली रियल। तो याद रखना है कि ये जो है इसको आप क्या बोलिएगा कि बोथ, समझ रहे हैं ना, 0 इज यस सर। बोथ प्योरली रियल as well as purely imaginary यस सर। but not imaginary number। बट 0 को आप इमेजिनरी नंबर मत बोलना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया हूँ, ये पार्ट कि इमेजिनरी नंबर तभी बोलिएगा जब इसमें b आपके पास नॉन जीरो रहेगा आयोटा के साथ। समझ में आया ये पॉइंट, यस सर। कि 0 को आपको कभी भी बट नॉट इमेजिनरी नंबर, क्योंकि 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है। प्योरली रियल बोलिएगा चलेगा, प्योरली रियल बोल दीजिएगा ये भी चलेगा, प्योरली इमेजिनरी बोल दे तब भी चलेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर आपको नहीं बोलना है। 0 इज जस्ट इमेजिनरी नंबर कभी नहीं बोलना है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, तो इस चीज को जस्ट ध्यान रखना है, छोटी सी बात है।
है ना, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो अब अगर यहाँ से हेडिंग देते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अब जैसे ऑलवेज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये बोल दिया ना कि आपको ऑलवेज क्या करना है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बताइए। जैसे नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को होल नंबर डब्ल्यू से करते हैं, होल नंबर को, रैशनल नंबर को आप क्यू से करते हैं, इंटीजर को आई से करते हैं। तो जेड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। जेड। जेड से। तो मान लीजिए एक जेड1 मैंने लिया, a1 प्लस आयोटा b1, और एक दूसरा मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया विच इज a2 प्लस आयोटा b2, इसी फॉर्म का रहेगा ना, बताइए। यस सर। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि भैया मुझे जो है ना z1 प्लस z2 करके बताओ, क्या करके बताओ, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड कर दो। जैसे अब दो रियल नंबर 2 प्लस 2 को आप ऐड करते थे ना, बताइए 2 है या फिर 3 को ऐड कर यस सकते सर। हैं। तो सिमिलर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, बोलेगा आप ऐड करो, तो बिल्कुल आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लो। और मतलब क्या हुआ, इसका रियल पार्ट क्या a1, इसका रियल पार्ट क्या a2। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, a1 प्लस a2 को ऐड कर दिया, प्लस A2 प्लस आयोटा इंटू प्लस b1 आई प्लस b2 को ऐड कर दिया। B2। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपके पास z1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा है, और z2 इक्वल्स टू अगर मान लीजिए -3 प्लस 2 आयोटा है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया z1 प्लस z2 करके बताओ कितना आएगा, आप क्या बताइएगा, कि दोनों के करस्पॉन्डिंग रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिएगा ना, बताइए। तो दोनों का रियल पार्ट को ऐड कीजिएगा, तो 1 एंड -3 को ऐड कीजिए तो -2 हो जाएगा ना, प्लस 2 एंड 2 आयोटा को तो ऐड कीजिए तो 4 आयोटा लिखिएगा ना। जल्दी जल्दी बताइए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अलजेब्रा ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया ना। अब बताइए, अनम्यूट हो गया, म्यूट म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। यस सर, आगे समझ गए। चलिए, तो दूसरा इस पे आते हैं। इस सिमिलर में सब्ट्रैक्शन मत पूछेगा आपसे कि z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, तो वही सिमिलर कि जब एडिशन में क्या करते, दोनों के करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट को आप ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर। सब्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो आप यहाँ पे भी वही चीज कर लीजिएगा ना, करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट, तो a1 माइनस a2 लिख दीजिएगा, प्लस आयोटा इंटू b1 माइनस b2। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, तीसरा, कि अगर आप पास z1 इंटू z2 अगर बोलेगा, तो अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि उसके रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर। समझ में आया। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आप यही कर रहे थे ना, कि एडिशन में दोनों करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट को ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर रहे यस थे। सर। सब्ट्रैक्शन में भी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा मत करना। अगर आपको यहाँ पे है तो आप a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। जैसे पहले a1 को क्या कीजिएगा, इससे भी टकराइएगा, इससे भी टकराइएगा, फिर इस b2 आयोटा b2 को आप इससे भी टकराना, इससे भी टकराना। फॉर एग्जांपल के लिए चलो मैं एक इजी लेके रखता हूँ कि z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, एंड z2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा ले लिया। अब हमें क्या करना है, z1 इंटू z2, तो बस 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसको क्या करना है, 1 को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 जब 2 के साथ टकराएगा तो 2 ही रहेगा, और 1 जब 3 आयोटा के साथ टकराएगा तो -3 आयोटा ही रहेगा। फिर इस आयोटा को इससे टकराइए, तो 2 के साथ टकराएगा तो +2 आयोटा आएगा, और फिर ये आयोटा इसके साथ टकराएगा यानी कि -3 आयोटा के साथ टकराएगा आयोटा। ये क्लियर है, यहां तक समझ में आया। बताइए, सिंपल जो आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक बार ये 1 सभी के साथ दोनों से टकराया, फिर आयोटा इस दोनों से टकराया, साइन जो है उसके अकॉर्डिंग साइन लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, बताइए। आपका नेटवर्क स्लो है क्या। यस सर, क्लियर। अब आप बस सिंप्लीफाई करो, देखो 2 ये हो गया, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना बनेगा, माइनस आयोटा बन जाएगा ना। जल्दी जल्दी बताइए। आप म्यूट क्यों कर व्हाट लेते हैं, सर? अपने आप को म्यूट क्यों करते हो, व्हाट सर? व्हाट? म्यूट क्यों कर देते हो आप बार बार।
अनम्यूट रखना है ना। वैसे ही सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं क्या बोला, इसको जब आप ऐड कीजिएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा ना। यस सर। चलिए अब सिंपल में अगर यहाँ पे देखिएगा तो 3 आयोटा इंटू आयोटा को तो आप लिखिएगा ना 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा टकरा के। यस सर। तो 2 माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो -1। 3 तो है ही और यहाँ पे तो -1 हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यस और सर। करो तो -1 इंटू माइनस ये +3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई के +3 2 और 3 ऐड होके 5 माइनस आयोटा, तो ये आपका इतना आया 5 माइनस होता। कि यहाँ से अगर आप देखा प्रोडक्ट क्या आया 5 माइनस आयोटा। ये नहीं था कि रियल पार्ट यस को सर। रियल के साथ मल्टीप्लाई कर देते और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान यस रखना है, सिंपल जो सिमिलर मल्टीप्लीकेशन होता है ना a प्लस बी इंटू सी प्लस डी टाइप से, उसी तरह से कि a को पहले c प्लस डी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर b को c प्लस डी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो सिमिलर वे में डिवीजन में भी आपका यही रहेगा कि Z1 अपॉन Z2 अगर बोलेगा तो आपको क्या कर लेना है कि a1 प्लस आयोटा b1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस आयोटा b2, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है ना? अब ये आगे मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से, और जब यूज आएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो 5th नंबर है ना, कि अगर आप ध्यान से बताना इसको, इस पे क्वेश्चन भी रहेगा कि जैसे आप दो रियल नंबर इक्वल होता है ना कि 2 and 2 इक्वल है, बताइए उसी तरह यस से सर। आपको बोलेगा कि भैया Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल कहलाएगा, जब दोनों का हम सर करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एज वेल एज उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा, तभी तो बोलिएगा दोनों इक्वल है। यस सर। तो अब यहां से कि a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2, मतलब दोनों का रियल पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपके पास 2 प्लस, चलो इस तरह से देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, कि 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ से a मस्ट भी 2 के इक्वल होना चाहिए और b मस्ट भी आपका 3 के इक्वल होगा, तभी दोनों इक्वल है ना। बताइए। यस सर। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से दे दिया कि 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 आयोटा, तो x एंड y की वैल्यू बताओ, अब जल्दी जल्दी सर बताए। तो हम सर तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एंड y 5। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से इजिली, बस ये आप कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि यहाँ से तो आप यही बोलेंगे ये यस सर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, इसका मतलब x माइनस 1 को 2 के इक्वल होना पड़ेगा एंड y माइनस 2 जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब y माइनस 2 आपस 3 के इक्वल होना पड़ेगा। हमें x एंड y की वैल्यू बताए तो इसलिए x इसको इधर लाइएगा तो ये 3 हो जाएगा एंड y आपके पास 5 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, तो दोनों के यस करस्पॉन्डिंग सर रियल गॉट इट। पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम होगा तभी इक्वल बोलिएगा। तो ये रहा कि ओके सर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अलजेब्रा मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही तो होता है इक्वल। यस सर। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए अच्छा, यहाँ से एक चीज और हमको थोड़ा सा जस्ट हिंट कि अगर आपके पास एज ए नोट याद रखना आप, ये भी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको RE ऑफ z, इसका मतलब क्या होना कि रियल पार्ट ऑफ z, शॉर्ट फॉर्म में RE मतलब क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z। तो बताइए अकॉर्डिंग टू दिस रियल पार्ट ऑफ z क्या है सर a। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और आई एम लिख देगा कि आई एम इस तरह से, तो आपको समझ जाना है कि इमेजिनरी पार्ट सर ऑफ b। z। बहुत ही बढ़िया, बस समझ में आ गया। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपसे यस सर। पूछ लूं कि अगर z इक्वल्स टू -3 - 2 आयोटा लिखा हुआ है
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है तो आप क्या बताओगे? सर -3। बहुत ही बढ़िया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? -2। बहुत ही बढ़िया। तो साइन ऑलवेज ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बीच में एडिशन ले रखा होता, अगर निगेटिव है तो पूरा निगेटिव एज ए कंसीडर होगा। बहुत ही बढ़िया। यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मैंने अभी जस्ट आपको जो बताया कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो आप यहां से यही बोल सकते हैं ना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। यही मतलब हुआ ना यस कि सर। दोनों का करस्पॉन्डिंग यस रियल सर। पार्ट, यस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही तो हम लोग कर रहे थे। यस सर। राइट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ जो कि आगे यूज होगा। कि अगर x आपका रियल नंबर है, मान लीजिए कि a² प्लस b² इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ध्यान से बताइए। यस सर। तो अगर a एंड b बोथ आर रियल नंबर, रियल नंबर है, कोई बोला रियल नंबर है, तो ऑब्वियस बताइए कि a और b को क्या होना पड़ेगा? समथिंग का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का सम क्या है? तो 0 है। और a और b क्या है? तो रियल नंबर है। अब आपसे कोई पूछेगा ना कि भैया a एंड b अगर रियल नंबर है, दोनों का स्क्वायर अगर का सम 0 हो रहा है, तो पक्का है कि आपको यहाँ से a को भी 0 होना पड़ेगा एंड b को भी 0 ही होना पड़ेगा। अदरवाइज कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और फिर उसका सम करो तो 0 हो जाएगा। यस बात सर। समझ में आया? बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर अगर 0 है ना, दिस डज नॉट इम्प्लाई, इससे कभी ये इंप्लाई नहीं करेगा कि Z1 एंड Z2 बोथ आर 0। दोनों 0 नहीं भी रहेगा तब भी उसका स्क्वायर आपका 0 हो सकता है। ये बात समझ में आया? मैं भी एग्जांपल देता हूं आपको। रियल नंबर में तो समझ में आ गया ना कि भाई अगर दो रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो पक्का है कि दोनों का रियल नंबर को 0 ही होना पड़ेगा। अदरवाइज 0 अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा ना, निगेटिव भी रहेगा ना, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ना। बताइए। यस सर। बट इन यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे दूं कि Z1 को अगर 1 प्लस आयोटा ले लो एंड Z2 आप 1 माइनस आयोटा ले लिया, अब दोनों का स्क्वायर कीजिए, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर करिए, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिखिएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो एक्सपेंड कर दीजिएगा ना इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही हो यस जाएगा, सर। 2 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर लिखिएगा, फिर प्लस, फिर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 आयोटा, एंड फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर। बताइए, यही लिखिएगा ना, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ना। यस सर। ये समझ में आया? ये एक्सपेंशन जो मैंने लिख दिया ये समझ में आ गया ना? यस सर। देखो ये तो 1 हो गया, प्लस 2 आयोटा तो है ही, आयोटा स्क्वायर को अभी किसके इक्वल बोलिएगा? आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना। आयोटा स्क्वायर तो अभी जस्ट -1 पढ़े हैं ना हम लोग। बताइए। यस सर। चलिए, और फिर ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ये -2 आयोटा तो है ही, और फिर अगेन ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा ना। तो अब आप बताइए, क्लियर वे में आपको दिख रहा होगा कि ये 1 से 1 -1 कैंसिल हो गया, ये 1 से इस -1 कैंसिल हो गया, और ये 2 आयोटा से आपका ये -2 आयोटा कैंसिल हो गया, फाइनली 0 आ गया ना। जबकि Z1 और यस Z2 सर। दोनों आपस 0 के इक्वल नहीं था ना, एक था 1 प्लस आयोटा, एक दूसरा था 1 माइनस 0, तो था नहीं, लेकिन तब भी इसका स्क्वायर का सम 0 आ गया ना। तो ये चीज आपको यस ध्यान सर। रखना है कि इन रियल नंबर अगर a एंड b अगर दो रियल नंबर है, तो a² प्लस b² का सम 0 होने का मतलब है कि a को भी 0 होना पड़ेगा एज वेल एज b को भी 0 होना पड़ेगा, तभी उसका स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 0 का b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, फिर 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, बोला कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर 0 है, तो क्या Z1 Z2 दोनों 0 ही रहेंगे? तो बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 0 के यस सर। अलावे भी आपके पास उसका स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। यस सर। चलिए, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, है ना। चलिए, ओके अलजेब्रा सर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा तो वहां पे हम लोग अब इसके प्रॉपर्टीज, 3 मेजर प्रॉपर्टी होता है, मैग्नीट्यूड निकालना, या फिर कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना,
आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, है ना, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना। कोई आपसे पूछेगा, चलो एक लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे आपको बोलेगा 2 और 3, दो रियल नंबर में ऑलवेज आप बोल सकते हैं कौन सा रियल नंबर छोटा है, कौन सा रियल नंबर बड़ा है। बताइए 2 और 3 में कौन सा छोटा है, तो 2 छोटा है ना, 3 बड़ा है। या मान लीजिए -20, -12 एंड -20 कौन छोटा है और कौन बड़ा है, -12 बड़ा है ना। यस सर। बट अगर आपको बोल दे कि भैया 1 + 2 आयोटा एंड 17 + 3 आयोटा में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा? सर 17 + 3 आयोटा। बिल्कुल, देख के आप बताइए कि 17 + 3 आयोटा बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन ये आपका गलत बात। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन छोटा कौन बड़ा आप नहीं बोल सकते। समझ में आया कि दो यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें आप कभी किसी को कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये जस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ये जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात, और पॉइंट मान लीजिए क्या होगा, मतलब ये लोकेशन हुआ, समझ रहे ना। पॉइंट का मतलब ये हुआ ना कि ये प्लेस हुआ, कि ये पॉइंट Z1 हो गया और ये पॉइंट मान लीजिए Z1 हो गया और ये Z2 हो गया। अब ये दोनों तो पॉइंट ही है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। यस सर। इसमें छोटा बड़ा क्या बात है। एक मान लीजिए कोई जगह हुआ कि ये जगह है, एक ये जगह, ये जगह जगह में मतलब क्या बोलेंगे, छोटा है बड़ा है, ये जगह है, लोकेशन हुआ वही जस्ट, सर। है कि नहीं ये। तो अब इसको मैं काफी अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ, बिगनिंग, एज वेल एज आयोटा का पावर वाला फॉर्म, एंड ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? इसका पीडीएफ यस आपको अभी शेयर मिल जाएगा, है ना। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और फिर ओके मिलते सर। हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। ओके हम ओके सर सर। हाँ हाँ। हम सर हम सर 13 सर 13 को सर मेरा एग्जाम है 13। मैथ्स का। हम तो सितंबर, हम ओके। तो सर उसमें आ रहे हैं। हम तो सर उसमें आ रहे हैं कि हम चैप्टर, हम तो सर मैं हम हम सर तो मैं हम 5 हम करना चाहता हूँ, हम ताकि मेरे मार्क्स आ जाए 5। आप बताइए कौन कौन सा टॉपिक है? सर टॉपिक मैं आपको बताता हूँ सर। हम सर टॉपिक वो हम जो मेरे को करने हैं, हम या फिर जो एग्जाम में आ रहे हैं। हाँ तो कौन कौन सा टॉपिक है बताइए, बोलिए तो। यस सर। हम सर मेरे एग्जाम में तो आ रहे हैं सर सेट्स, रिलेशन एंड हम्म 3D ज्योमेट्री, हम्म स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस एंड बस सर 7 आ रहे हैं सर, 7 8। हम तो सर मेरे को इनमें से हम करने हैं 5, ताकि हम ओके सर ओके। हम ताकि मेरे एग्जाम आ जाए। ठीक है, ठीक ठीक है, तो आप सर से डिस्कस कर लेना आगे का क्लास के बारे में, है ना। ओके तो सर। वो सब कुछ आपको डिटेल्स दे देंगे, फिर हमसे भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप सर से डिस्कस ओके करो। चलिए इसको यहीं पे ओके एंड सर। करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। अल्टरनेट रहेगा 3 क्लास 2 क्लास, आप जितना आप ले सकते हैं, टाइमिंग यही ओके सर। रखना आप, है ना। क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। ओके फाइन, तो इसको यहीं पे एंड थैंक यू करते सर। हैं। ओके सर। थैंक यू सर। बाय।